शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे मूषक, नमः शिवाय। सर्वनाश कर दिया है। इसे पकड़ो, भाग न पाए। मूषक का कोई उपाय करे स्वामी, अन्यथा ना हम रहेंगे ना हमारा आश्रम। स्वामी, कुछ करे स्वामी। स्वामी देखिए, स्वामी, स्वामी। रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें। हम इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे आश्रम की शांति को भंग किया है, इसे हम मार देंगे। नहीं शिष्यों, नहीं। हमारे आश्रम में किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। किसी दुष्ट की दुष्टता के कारण आप सज्जन भी दुष्ट हो जाएं, यह सर्वथा अनुचित है। अरे मूषक कहाँ गया? चलो चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, चलो 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 ढूंढते हैं। इस उत्पाती मूषक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शिवशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रार्थना के लिए जाएंगे। वे अवश्य इसका कोई न कोई उपाय निकालेंगे। आपका कथन सर्वदा उचित है स्वामी। इस दुष्ट मूषक से हमें महादेव ही मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। तो विलंब न करें देवी वत्सला, आइए शीघ्र कैलाश चलें। चलिए। रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें, स्वामी, 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 आइए स्वामी, उठिए, स्वामी, 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 नारायण नारायण। नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम में ये अनर्थ करने का दुस्साहस किसने किया ऋषिवर? कुछ न पूछे देवर्षि, एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूषक न तो हमने कभी देखा था, न ही सुना था। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। देवर्षि, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह मूषक हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों कर रहा है। किंतु मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ऋषिवर,
इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गणेश ही कर सकते हैं। श्री गणेश? ना ना ना, मेरी बात पर संदेह ना करें ऋषिवर। आप इस मूषक रूपी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही कैलाश जाएं। वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूषक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण। धन्य हुआ देवर्षि, धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर। देववत्सला, अब विलंब करना उचित नहीं है, हमें कैलाश चलना चाहिए। आओ चलो। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पितृदेवाय नमः। पुत्र गणेश, तुम इस प्रकार नंदी की ओर क्यों देख रहे हो? माता, शिवगणों के नायक नंदी महाराज के आंखों में अब तक हमारे प्रति भय समाया हुआ है। भय? हाँ माता, हमने कितनी बार इनके भय को समाप्त कर इनसे मित्रता करने के इच्छुक हैं, किंतु यह हमें देखते ही किसी न किसी काम का आश्रय लेकर चले जाते हैं। क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर? श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है माता। किंतु तुम पुत्र गणेश से भयभीत क्यों हो? श्री गणेश के हाथों खाई मार को हम कैसे भूल सकते हैं माता? नंदी महाराज, तुम्हें पीटने वाला गणेश अब गजानन और एक दंत बन गया है। यदि हम कैलाश पर रहकर तुमसे मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमें दोषी ठहराएंगे। कितनी बार हमने माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक तुम्हें भेंट करके मित्रता का प्रस्ताव किया, किंतु तुम्हारे भय का अंत ही नहीं होता। नंदीश्वर, अब बीती हुई बातों को भुलाकर पुत्र गणेश के साथ मित्रता कर लो। यदि तुम सब इनके मित्र न बने तो इतने बड़े कैलाश पे इनका मन कैसे लगेगा? यही तो हम भी कह रहे हैं। सच्चे हृदय से हमारी मित्रता को स्वीकार करो नंदी महाराज। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हे आशुतोष, उस उत्पाती मूषक के उत्पात से हमें मुक्ति प्रदान कर। हे विश्वनाथ, वह मूषक मायावी होने के साथ ही साथ शक्तिशाली भी है। उसके सामने हमारे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। उस उत्पाती मूषक ने हमारे आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देवदेवेश्वर, अपने भक्त की करुण पुकार सुने महेश्वर। जागे भोलेनाथ, जागे, हमारे संकट का अंत करे महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। ऋषि पराशर, देवी वत्सला, हमें आपके संकट का ज्ञान है। आश्रम की सुरक्षा और व्यवस्था के प्रति हम त्रिदेव सदा ही उत्तरदायी हैं। आश्रमों और ऋषियों की ऊर्जा से ही समाज में नैतिक धर्म की उत्पत्ति होती है। महादेव, हमें ज्ञात है ऋषिवर, शापित होने के पश्चात मूषक बना ये प्राणी प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के आवेग से भरकर इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। महादेव, ज्ञात अथवा अज्ञात, हमने अपने जीवन में कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। हम तो आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपने ऋषि धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रतिशोध और प्रतिहिंसा का यह तांडव क्यों प्रभु? हे महादेव, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनजाने में हमारा शत्रु बन बैठा है।
और हमारे जीवन और आश्रम का सर्वनाश करने के लिए उसने हमारे पीछे ये दुष्ट उत्पाती मूषक को छोड़ दिया है। देवाधिदेव, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सत्य कहें, यह हमारे किन दुष्कर्मों का परिणाम है? धैर्य धारण करें ऋषिवर। नियंता की लेखनी ने आपको और आपके आश्रम को निमित्त बनाकर एक महान लीला रची है, जिसका परिणाम शुभ ही होगा। उस लीला के परिणाम के फलस्वरूप आपकी और आपके आश्रम की कीर्ति दिग दिगंत तक फैल जाएगी। देवाधिदेव, वर्तमान के संकट को देखकर विचलित ना हो देवी वत्सला। जब आप हमारी शरण में आए हैं तो इस मूषक रूपी विपत्ति से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। हे एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस उत्पाती मूषक के उत्पात से केवल आप ही हमें मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। स्वामी, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देवर्षि नारद को इस घटना का भली भांति ज्ञान है और उन्होंने ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला को कैलाश आने के लिए प्रेरित किया? देवी पार्वती, चतुर नारद को इस घटना के पीछे छुपे रहस्य का पूर्ण ज्ञान है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि श्री गणेश ही ऋषि पराशर को इस उत्पाती मूषक से मुक्ति दिला सकते हैं। पिताश्री, आपकी दिव्य उदाहरण शक्ति के सामने मैं एक तुच्छ बालक हूँ, किंतु किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऋषि पराशर और देवी वत्सला की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय भर आया है। पिताश्री, आप ही इन्हें इस दुष्ट मूषक से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। श्री गणेश, नियंता जब किसी लीला को रचता है तो उसके पात्रों को पूर्व ही निर्धारित कर देता है। अर्थात पिताश्री? पुत्र श्री गणेश, जो कार्य तुम्हारे लिए पूर्व निर्धारित है उस कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जाओ पुत्र और उस उत्पाती मूषक से ऋषि पराशर को मुक्ति प्रदान करो। स्वामी, अभी हमारा पुत्र गणेश निरा बालक है। उस उत्पाती अत्याचारी मूषक को दंड देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। देवी पार्वती, ये कार्य श्री गणेश के लिए पूर्व निर्धारित है। श्री गणेश ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गणेश अपनी चतुराई और शक्ति से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की चतुराई और शक्ति पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, मेरी बुद्धि और शक्ति तो मेरी माताश्री और आपकी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि पुत्र में माता और पिता का संस्कार होना जन्मगत विशेषता है। जाओ पुत्र गणेश, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी, कौन है ये मूषक और उसका ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला से क्या बैर है? देवी पार्वती, संसार में घटने वाली हर घटना का ज्ञान आपको भली भांति रहता है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्षमा करें स्वामी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देवी पार्वती, ऋषि पराशर के आश्रम में उत्पात मचाने वाला ये मूषक स्वर्ग लोक से शापित महान संगीतकार गंधर्व क्रोंच है। संगीतकार गंधर्व क्रोंच? हाँ देवी पार्वती, ये हमारे सुपुत्र श्री गणेश का विशेष सेवक बनने के लिए इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। किंतु स्वामी। देवी पार्वती, अब आप अपनी जिज्ञासा को विराम दें। श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। गुरुदेव और माता वत्सला की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर
इस मूषक को यही समाप्त कर देना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। ये मूषक हमारे भावी जीवन के लिए लज्जा का विषय बन जाएगा। हर कोई हमें ताना देगा, हम एक मूषक को नहीं मार सके। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र इस दुष्ट को मार देना चाहिए। उत्तेजित होकर हमें निर्णय लेने से पहले इतना तो सोचना चाहिए कि गुरुदेव को इस बात का पता चलेगा कि हमने जीव की हत्या की है, तो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव को पता तो तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। हम तो इसे मारकर घने वन में फेंक देंगे। क्या तुम गुरुदेव को असत्य कहोगे? ऋषिवर, हमने उस मूषक की एक झलक देख ली। अब वह हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। श्री गणेश देखिए, इस मूषक पर ओम नमः शिवाय के प्रभावी मंत्र का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मंत्र का हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। हाँ श्री गणेश, ओम नमः शिवाय का प्रभावी मंत्र सुनकर ये दुष्ट और भी उत्पाती, विध्वंसक और अत्याचारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश शक्ति प्रकट करें। श्री महागणेश की, परम देव 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 श्री महागणेश की, श्री महागणेश की। मूषक बच्चू, श्री महागणेश की कृपा से अब नीचे आ जाओ। आजा, अति सुंदर। आजा, आजा, आजा। आ गया बच्चू। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। मूषक बच्चू, अब मैं तुझे देखता हूँ। आजा बच्चू। आजा। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की, एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। मुझ श्रापित का उद्धार करें श्री गणेश, मुझ श्रापित का उद्धार करें। आपकी चरण कृपा पाकर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्री गणेश, मेरे अपराध क्षमा करें। आपके हाथों उद्धार पाने के लिए ही मैंने यह भयानक उत्पात मचाने की धृष्टता की। हे एकदंत दयावंत, मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व, अपने अपराधों की क्षमा मुझसे नहीं, ऋषि पराशर और माता वत्सला से मांगो। क्षमा मांगो इन शिष्य गणों से, जिसे तुमने बहुत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु ऋषियों का स्वभाव क्षमा रूपी तत्व से निर्मित होता है।
इस कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। श्री गणेश, मुझ पापी अत्याचारी को आप अपने चरणों में शरण दें, जिससे हम पुनः ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न कर सके और ना ही पुनः मुझे श्रापित होना पड़े। ऋषिवर, क्या आप क्रौंच गंधर्व के शापित होने का कारण नहीं जानना चाहेंगे? श्री गणेश, जब इसने स्वयं क्षमा याचना कर ली है, तो हम इसके अपराधों पर विचार क्यों करें? श्री गणेश, आप भी गंधर्व क्रौंच के अपराधों को क्षमा करें तथा उस पर दया करते हुए उसके प्रार्थनाओं को स्वीकार करें तथा अपने दयावंत नाम को सार्थक करें। गंधर्व क्रौंच, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करना तभी संभव होगा जब तुम निरंतर हमारे साथ रहोगे, और तुम हमारे साथ निरंतर तब रह सकते हो जब तुम हमारे वाहन बन जाओ। हम तुम्हारे खाने और कुतरने के स्वभाव से परिचित हैं। अग्र पूजा के समय हमारे भक्त जब हमें मोदक और लड्डुओं का स्वादिष्ट भोग समर्पित करेंगे, तब उसका कुछ भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका वाहन बनकर आपको अपने मस्तक पर विराजमान कर सारे संसार में घूमूंगा। हमें अपने सिर पर आसन करके क्या तुम संसार के हंसी के पात्र बनने के इच्छुक हो? तुम हमारे वाहन तभी बन सकते हो जब तुम पुनः मूषक बन जाओ। मूषक वाहन बनने पर ही तुम्हारे हमारे साथ निरंतर रहने की इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही हमारे स्वादिष्ट भोग का एक भाग भी प्राप्त होगा। जो आज्ञा श्री गणेश, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं क्रौंच गंधर्व आपकी सेवा में मूषक रूप में प्रस्तुत हूँ। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश। किंतु क्या क्रौंच? हे दयावंत, यदि आप मेरे अपराधों को निश्चित रूप से क्षमा कर चुके हैं, तो आदरणीय ऋषि पराशर जी के आश्रम को अपनी दिव्य शक्ति से पूर्ववत कर दें। अब तुमने हमारे वाहन बनने जैसी बात कही है। दयावंत गजानन श्री गणेश की, एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे एक दंत दयावंत श्री गणेश, मेरे पीठ पर विराज कर मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें। आइए श्री गणेश, आइए। मूषक वाहनपति श्री गणेश की, 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 मूषक वाहनपति श्री गणेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री